जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका ये कहना है कि एप्पल को चाहिए कि वो इंडिया में आईफोन के प्रोडक्शन को बंद कर दे और उसे शिफ्ट करे अमेरिका की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनका कोई फैसला एक समय तक ठहरता नहीं है। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी वो कुछ बोलते हैं। कभी वो इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड बता देंगे तो कभी इंडिया को ट्रेड एब्यूसर बता देंगे, कभी वो इंडिया की तारीफ करेंगे तो कभी इंडिया की बुराई। तो कुछ भी ये पर्सन कह सकता है, इसलिए ये अनप्रेडिक्टेबल मैन है। ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल, हाईली अनप्रेडिक्टेबल। आईफोन का प्रोडक्शन हम सभी जानते हैं कि लार्ज स्केल में चाइना में होता था, ओइंग टू लो लेबर कॉस्ट एंड कंडीसिव इन्वायरमेंट। हालांकि यूएस चाइना के बीच जब ट्रेड वॉर शुरू हुआ, टेंशन शुरू हुए, तब एप्पल ने सोचा कि अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करें और ऐसे एरिया चुने जहाँ पर उन्हें कंडीसिव इन्वायरमेंट मिलेगा, जहाँ पर वो चाइना पर निर्भरता कम हो जाएगी और बेटर उनको बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने वियतनाम, इंडिया और सिमिलर कंट्रीज़ को चुना और यहाँ पर अपने प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई किए। इंडिया में भी प्रोडक्शन यूनिट स्थापित किए गए, असेंबली लाइन्स बनाई गई और आज अच्छे खासे वॉल्यूम में प्रोडक्शन हो रहा है आईफोन का इंडिया में। इंडिया आईटी हब के लिए जाना जाता है, तो अपने आप को आईटी हब के तौर पर उभरता हुआ इंडिया देखता है, भारत देखता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने टिम कुक, जो कि सीईओ हैं एप्पल के, उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट यू टू प्रोड्यूस आईफोन इन इंडिया एनी मोर। इंडिया अपना ख्याल खुद रख लेगा, आप वापस से प्रोडक्शन यूनिट सारी अमेरिका में लेकर आइए, यहाँ पर जॉब्स जनरेट कीजिए। उनका वही कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वो परचम। और शायद बीच में जो इंडिया ने फैसला लिया था कि हम रेगुलेटरी मेजर्स, रेगुलेटरी टैरिफ लगाएंगे ऑन यूएसए फॉर इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इंडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम, ये उसका असर लगता है। बीच में जब इंडिया पाकिस्तान टेंशन चल रहे थे, तब ये ट्रंप ही थे जो प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहते थे, जो प्रोएक्टिवली चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन ख़त्म हो जाए, जिसका क्रेडिट उनको मिले। लेकिन जब खुद को साइडलाइन होता पाया अमेरिका ने, तो फिर उनका एक अगला ही शुरू देखने को मिला, जहाँ पे उन्होंने कहा कि इंडिया से प्रोडक्शन आप बंद कीजिए, सारी प्रोडक्शन यूनिट बंद कीजिए और यहाँ पर आप यूएसए में लेकर आइए। अगर चाइना की बात करें तो इस समय चाइना पर हैवी टैरिफ है। वहाँ पर कोई प्रोडक्शन अगर होता है, कोई प्रोडक्ट आता है बनकर यूएसए, तो वो बहुत महंगा होगा। अमेरिकन कंज्यूमर्स उनको पसंद नहीं करेंगे खरीदना। दे विल बी लीस्ट इंटरेस्ट इन परचेसिंग दोज आइटम्स। इसलिए प्रोडक्शन यूनिट्स को चाइना से हटाकर दूसरे देशों में स्थापित किया गया, क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट कंपेरेटिवली कम है और जो टैरिफ हैं, टैरिफ की मार भी उतना नहीं झेल रहे। इसलिए वियतनाम, इंडिया जैसे देशों को चुना गया और काफ़ी हद तक प्रोडक्शन बढ़ा है। साल दर साल अगर देखें तो कई हद तक जो वॉल्यूम ट्रेड और कॉमर्स का वो बढ़ा है। इवन आईफोन प्रोडक्शन भी भारत में मैसिव लेवल पर बढ़ा है। और एप्पल की योजना थी कि 2026 तक 50% तक का जो आईफोन है वो इंडिया से सोर्स किया जाए, यानी इंडिया में बने आईफोन्स ग्लोबली जो है बेचे जाएं, उनको जो है सेल किया जाए। इससे इंडिया का फ़ायदा होगा, एप्पल का फ़ायदा होगा और अक्रॉस द ग्लोब हर किसी का फ़ायदा होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं आया योजना। अब एप्पल के लिए यहाँ पर दुविधा है, डिलेमा में है एप्पल। एप्पल क्या करे? अगर अपने सरकार की बात मानता है और इंडिया में अपने प्रोडक्शन को बंद करता है या सीमित करता है, कम करता है, तो फिर यहाँ पर झटका लगेगा उनके पार्टनर्स को, उनके एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को, जो यहाँ पर दूसरे प्रोडक्ट एप्पल को बना कर देते हैं, जो रॉ मटेरियल, जो चिप्स, जो नैनो पार्टिकल्स लगते हैं आईफोन में, वो बना कर देते हैं। तो उनको झटका लगेगा, उनका बिजनेस हर्ट होगा। खुद एप्पल को भी नुकसान होगा, क्योंकि एप्पल को इंडिया में कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है और भी दूसरी सहूलियत भारत सरकार देती है ताकि यहाँ पर लोग आएँ और प्रोडक्शन करें, यहाँ पर अपना एफडीआई इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। यहाँ से एप्पल अगर जाता है तो जो फ्यूचर एफडीआई की योजना है लोगों की, वो भी हर्ट होगी। फिर लोग घबराएंगे भारत में इन्वेस्ट करने से, खासकर यूएस के इन्वेस्टर्स, वो लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। अब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ से एप्पल जा चुका है।
तो यहाँ से एफडीआई का जो एक इन्वायरमेंट है, एफडीआई का जो माहौल है वो ख़राब होगा, वो जो है हमारे लिए अच्छी खबर नहीं होगी। अब यहाँ पर ये पर्सन जो यूएस प्रेसिडेंसी में बैठा है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर फेयर और जस्ट मैनर में बात होती है। यूएस और इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम बिलियंस का है। ये बात सही है कि इस ट्रेड एंड कॉमर्स में भारत सरप्लस में रहता है, भारत फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन यूएस काफ़ी हद तक भारत पर निर्भर है इन होस्ट ऑफ आइटम्स, जिसमें आईटी भी एक है। और यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे आईटी हब्स हैं, बीट हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे। तो यहाँ पर एक आईटी हब्स जनरेट हो रहे हैं, और वहाँ पर यदि यूएस की ये मार पड़ती है, अगर यूएस के दबाव में आकर एप्पल यहाँ से हटता है तो हमें नुकसान है। लेकिन यदि एप्पल इसे इग्नोर करता है, एप्पल ध्यान नहीं देता यूएस प्रेसिडेंट की बात पर, तो उन्हें लीगल इश्यूज झेलने पड़ सकते हैं। एप्पल को अपने होम कंट्री में दिक्कतें आ सकती हैं। ट्रम्प की बात करें तो वो अनप्रेडिक्टेबल पर्सन हैं। आज यदि वो ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बंद होना चाहिए इंडिया में, तो कल को वो उसका उलट भी कह सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि इंडिया और यूएस को साथ आना चाहिए, ट्रेड एंड कॉमर्स और बढ़ना चाहिए, जॉइंट प्रोडक्शन होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यूएस कंपनियां इंडिया में जाएं, वहाँ प्रोडक्शन करें। हालांकि ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं चाहेगा कि सारा प्रोडक्शन विदेश में हो, क्योंकि वो अपने देश का हित देखेगा। लेकिन ट्रम्प जो सोचते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात होती है, क्योंकि उनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी हम कह नहीं सकते कि इस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी किस हद तक है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यूएस चाइना के बीच ट्रेड वार और बढ़ेगा, ये ट्रेड टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। तब जो कंपनीज यूएस की चाइना में इन्वेस्ट कर रही हैं या चाइना में ऑपरेट कर रही हैं, वो धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन यूनिट, अपनी असेंबली लाइन यहाँ से हटाएंगी और उन देशों में जाएंगी जो फ्रेंडली हैं यूएस के, जो यूएस के एलाई हैं या यूएस से उनके अच्छे टर्म्स हैं, ताकि उनका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सके। और इंडिया उनमें से एक है। यूएस और इंडिया का ऐसा कोई खास ट्रेड वॉर नहीं है, ऐसा कोई टैरिफ को लेकर चिंता नहीं है, और एक कॉर्डियल रिलेशन दोनों एंजॉय करते हैं। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट की ये बातें काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी एक बात पर स्थिर रहता नहीं है। वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, और अनप्रेडिक्टेबल है ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर। टैरिफ लगाते हैं, फिर टैरिफ वापस लेते हैं, कुछ और कह देते हैं। उनके हिसाब से कश्मीर इशू 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। उन्हें ये तक नहीं पता कि कश्मीर की ज्योग्राफी क्या है, कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, कश्मीर की इम्पोर्टेंस क्या है, और कश्मीर का इशू कितना पुराना है। तो जो पर्सन इतना इल इन्फॉर्म्ड हो, वो पर्सन कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। सच पर्सन्स आर लिटरली नाइव, दे डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। और अगर अमेरिका की बात करें तो ये अमेरिका 20वीं सदी का अमेरिका नहीं है, जो खुद को ग्लोबल पुलिसमैन की तरह पोर्ट्रे करे, खुद को ग्लोबल पुलिसमैन की तरह माने और रूल्स और टर्म्स डिक्टेट करे। समय बदल चुका है। 21वीं सदी में 2025 में भारत चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है, और बहुत जल्दी वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ऐसी अर्थव्यवस्था के साथ आपके टर्म्स अच्छे होने चाहिए, कॉर्डिनेट होने चाहिए, डिप्लोमेटिक अप्रोच आप यूज़ करें, ताकि इंडिया और यूएस के बीच रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हों, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़े। ट्रम्प तो ऐसे भी ट्रेड एंड कॉमर्स को तरजीह देते हैं, क्योंकि लिटरली ही इज़ अ बिजनेसमैन। तो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, और फिर ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि यूएस और इंडिया मेगा ट्रेड डील साइन करने के आसपास हैं। तो ऐसे में ऐसी बातें करना रिलेशंस को बिगाड़ सकते हैं, और ट्रेड डील की जो बातचीत है उसको डिरेल कर सकते हैं। इसलिए ट्रम्प को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। एक मैच्योर स्टेट्समैन की तरह खुद को पोर्ट्रे करना चाहिए, और वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। अदरवाइज़ उनका ही नुकसान है लॉन्ग रन में, फिर वो खुद ही इसमें पिछड़ जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे। क्योंकि इस समय टैरिफ के बाद से कई देश यूएस से नाराज़ हैं, यूरोप उनसे अलग है, चाइना से उनकी दुश्मनी है, फिर चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स हो, जियोपॉलिटिक्स हो या टेरिटोरियल इश्यूज़ हों। तो इन सब को लेकर भारत के साथ उनकी मैत्री, भारत के साथ उनकी प्रगाढ़ता बहुत ज़रूरी है। इस समय जितनी ज़रूरत यूएस को भारत की है, उतनी शायद भारत को उसकी ना हो। इसलिए ट्रेड एंड कॉमर्स के इशू को लेकर ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। और ये कहना कि एप्पल अपने प्रोडक्शन बंद करे इंडिया में, ये सही नहीं होगा, क्योंकि इन लॉन्गर रन फ़ायदा यूएस को ही होने वाला है, यूएस इकॉनमी को होने वाला है, और साथ ही साथ इंडिया को भी होगा।
इसलिए म्यूचुअल बेनिफिट पर ध्यान देना चाहिए, बजाय ये कहने के कि एप्पल अपना प्रोडक्शन इंडिया में बंद कर दे। खैर, ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट सामने आएंगे, बहुत सारे इशूज़ सामने आएंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट सामने आएंगे, जिससे स्थिति और ज़्यादा क्लियर होगी। और हो सकता है, क्या पता, तब ट्रम्प खुद ही पलट जाएं, तब वो खुद ही कहने लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोड्यूस करते रहिए इंडिया में आईफोन्स। इसलिए अभी ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। कुछ समय बाद इसमें क्लैरिटी और आएगी, तब हम और अच्छे समझ पाएंगे कि वस्तुस्थिति क्या है, व्हाट इज़ ग्राउंड सिचुएशन इन रियल सेंस। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए ये न्यूज़ और लोगों तक फैलाइए ताकि लोग एजुकेट हो सकें। और लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। इस संबंध में आगे जो डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों को अपडेट कराता रहूँगा थ्रू माई subsequent videos. Do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.